अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो इंसिया और मजबून निगारी में फ़र्क का है। इससे पहले इंसिया निगारी की रवायत और मजबून निगारी की रवायत की वीडियो अपलोड है, आप वो भी देख सकते हैं। और अब आज का वीडियो जो है वो इंसिया और मजबून निगारी में फ़र्क है। तो ये BUDC 131 जो कि BA जनरल उर्दू के बुक में दिखाई मिलेगा। तो सबसे पहले उर्दू में इंसिया एक कसर इस्तेमाल इस्तिलाह है जिसको हम मजबून और मकाला के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बावजूद उसके मजमून और इंसिया में हद दर्जा इख्तलाफ है। सनफ़ इंसिया में जोरे बयान को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है और मजबून में मंतकी इस्तादली तरीक़ाकार को है ना। इंसिया में जोरे बयान और मजबून में मंतकी इस्तादली तरीक़ा को जोर दिया जाता है। इंसिया में मौजू अहम नहीं होता, यानी इंसिया निगार किसी भी मौजू पर कलम उठा सकता है। शर्त इतनी है कि उसमें कुछ नादर और दिलचस्प पहलू इस्तेमाल कर सके, जैसे मच्छर, मक्खी, झींगर, उल्लू, सिगरेट वगैरह। और फिर उर्दू में इंसिया तहरीर किए गए हैं। मजबून निगार मौजू के इंतखाब से पहले उसके तमाम पहलू को बगौर मुताला करता है, फिर तहकीकी अंदाज में संजीदगी के साथ अपनी मालूमात सब कलम करता है ना। मतलब इंसिया जो होती है उसमें कोई मौजू नहीं होता है, अब किसी भी मौजू के ऊपर आप लिख सकते हैं। लेकिन जो मजबून होती है वो हर एक पहलू को, जिस चीज़ के बारे में अगर आप लिख रहे हैं उसकी हर एक चीज़ को जानना होता है, उसका तहकीक करनी होता है, फिर उसको उस अंदाज में उसको लिखने होता है ना। उसी तरह आ जाता है इंसिया जो है, इंसिया निगार तस्लीम शुदा हक़ाइक़ को झुटला भी सकता है और अपनी बात जोर बयान से मनवा भी सकता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। अब मजबून निगार का वस्त हक़ाइक़ से होता है, वो दलील के साथ तमाम पहलू का एहतादा करता है। मजबून निगार का अंदाज तजुर्बाती होता है, जबकि इंसिया निगार का ताशराती है ना। उसका बाद का पॉइंट है मजबून का ताल्लुक़ खारजी हक़ाइक़ से होता है, इंसिया का ताल्लुक़ दाखिली महसूसात से होता है। इंसिया निगार एक बेतकलीफ़ दोस्त की तरह होता है जो अपनी खुशगुफ्तगूओं में हमें शामिल करता है, और मजबून निगार का अंदाज़ आलिमाना होता है, हक़ाइक़ का इंकशाफ करता है और हमसे अपनी लियाक़त और काबिलियत का एतराफ़ करवाता है। मजबून निगार अपनी बात वज़ूहात, शराहत और कतायत के साथ पेश करता है और मंतकी तरीक़ा अपना कर मरोज़ी अंदाज में हक़ाइक़ का तजज़िया करके किसी नतीजा तक पहुँचाता है। उसकी तहरीर हमारी इल्म में इजाफ़ा का बाश बनती है। इंसिया निगार सिर्फ़ इस बात के लिए कोशा रहता है कि उसके यहाँ लुत्फ़ व अंदवशात की फ़िज़ा अज़वाल ता आखिर बरकरार है ना। ये इन दोनों की फ़र्क हो गई, जो कि काफ़ी आसान है। आप लोग भी अगर एक दो बार पढ़ लेते हैं तो आप लोग को समझ में आ जाएगी इन दोनों के दरमियान का फ़र्क के सिलसिले में, है ना। ये काफ़ी छोटा है इसीलिए मैं बता दी। और इसके बाद जो क्वेश्चन में होगा अगर खाक निगार के बारे में, तो खाक निगार तंजमीज़ा है तो तंजमीज़ा है। तो क्यों ना कि ये जो मजबून और इंसिया जो है वो क्वेश्चन दोनों मेरे पास क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन में इंसिया और मजबून निगार के बारे में नहीं था, तो मुझे लगा इस बार की क्वेश्चन में ये इम्पोर्टेंस हो सकता है, तो मैं इसकी वीडियो बना दी। आप लोग एक दो बार देख लीजिए, सुन लीजिए, और हो सके तो किताब खोल के भी एक दो बार पढ़ लीजिए ताकि आप लोग का अच्छी तरीके से याद हो जाए।